आज 10वीं बार सोहेल खान अफरीदी इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल आएंगे। काफी दिनों से ये बहस चल रही है कि सोहेल खान अफरीदी की कब मुलाकात करवाई जाएगी। जिस दिन सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात करवाई जाएगी उस दिन ना लिस्ट होगी, ना उनका लिस्ट में नाम होगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन का आगाज पाकिस्तान में उस एक्शन के जरिए हुआ जिसमें वाटर कैनन के जरिए ठंडा पानी फेंका गया इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किस जेल में मुंतकिल किया जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि मौजूदा हुक्मरान मईशत को बेहतर करने में बुरे तरीके से नाकाम हुए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 10वीं बार सोहेल खान अफरीदी इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल आएंगे। ये सामने आप लिस्ट देख सकते हैं। जो लिस्ट अडयाला जेल हुकाम को भेजी गई है उसमें सोहेल खान अफरीदी साहब का नाम है। उनके साथ साथ अरशद अयूब साहब आएंगे, रियाज खान साहब आएंगे, आसिम खान, मिर्जा अफरीदी और मोहम्मद एजाज खान। क्या इन लोगों की मुलाकात हो सकेगी? मेरे ख्याल में आज 3.25% चांस है कि शायद सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात हो जाए, और कितने % चांस नहीं है उसका अंदाजा फिर आप खुद लगा सकते हैं। काफी दिनों से ये बहस चल रही है कि सोहेल खान अफरीदी की कब मुलाकात करवाई जाएगी। मैंने आपके साथ ये खबर पहले भी शेयर की थी कि जिस दिन सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात करवाई जाएगी उस दिन ना लिस्ट होगी, ना उनका लिस्ट में नाम होगा, और शायद ऐन मुमकिन है कि वो जुमेरात का दिन भी ना हो और उस दिन सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाए। एक हुकूमती शख्सियत ने काफी दिन पहले मेरे साथ ये चीज शेयर की थी कि जिस दिन कोई लिस्ट नहीं होगी, कोई नाम नहीं होगा, उस दिन हम मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि हम सोहेल खान अफरीदी को ये बताना चाहते हैं कि मुलाकात किसी लिस्ट या किसी अदालती हुक्म के तहत नहीं होगी, वो हमारी मर्जी से होगी। तो आज सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात हो सकेगी मुझे नहीं लगता, लेकिन ये अगेन एक इंपॉर्टेंट दिन है आज का दिन, क्योंकि अगर मुलाकात नहीं होती फिर डिपेंड करता है कि सोहेल अफरीदी वहां पे कितनी देर बैठते हैं। क्या वो वहां पे सारा दिन गुजारते हैं? क्या वो वहां पे धरना देते हैं? अगर वो वहां पे बैठते हैं तो जिस किस्म का एक्शन इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ लिया गया, इंसानी हकूक का आलमी दिन था गुज़िश्ता रोज जो था 10 दिसंबर, और उस दिन जैसे इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ एक्शन लिया गया, बल्कि इंसानी हकूक के आलमी दिन का आगाज पाकिस्तान में उस एक्शन के जरिए हुआ जिसमें वाटर कैनन के जरिए ठंडा पानी फेंका गया इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर, उनकी जमात के लोगों के ऊपर। उस सारे एक्शन के दौरान शाहिद खटक गिरे, उनकी टांग भी टूट गई। वो पार्लिमानी लीडर हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि अगर सोहेल खान अफरीदी वहां पे बैठते हैं तो क्या उनके ऊपर भी पानी फेंका जाएगा? क्या किसी दूसरे सूबे के वजीर आला के साथ इस किस्म का सलूक किया जाएगा? तो आज का दिन उस एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंगल वाले दिन भी वहां पे उनकी क़यादत मौजूद थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे, कारकुन मौजूद थे, लेकिन आज का जो इशू है वो ये है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा है, तो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को रास्ते में रोका जाएगा, उनको नाके पे रोका जाएगा? अब जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी और दोबारा कर देता हूं कि अब हुकूमत भी अपनी 100% पावर के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रही है। जिस तरह का माहौल बन गया है उसमें हुकूमत की जो पावर है वो भी आपको इरोड होती हुई नजर आ रही है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि सियासत के अंदर आपकी मॉरल अथॉरिटी होती है, और जिस किस्म का बयानिया बन रहा है, जिस तरह आलमी मीडिया उसको कवर कर रहा है, तो हुकूमत की भी आज जो है बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से उनका भी इम्तिहान होगा, उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी कि कैसे सोहेल खान अफरीदी को आज टैकल किया जाए। तो अब ये डिपेंड करता है कि सोहेल अफरीदी जब आते हैं तो वो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल पैदा करते हैं, वो क्या फैसला करते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे से सियासत यहां से फिर कहां जाएगी। अच्छा, इमरान खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल करने की बात हो रही है, और आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान हुकूमती जो शख्सियात हैं वो बार बार इस किस्म के बयान दे रही हैं कि इमरान खान को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ सहाफ़ी जो है वो बाकायदा जेलों के नाम भी ले रहे हैं, क्योंकि ये जो नाम है ये हुकूमती शख्सियात की जानिब से बताए जा रहे हैं सहाफ़ियों को। साहिबाल जेल हो गया, मच जेल हो गया, कोई और जेल हो गया, ये सारे नाम हुकूमत की जानिब से फ्लोट किए जा रहे हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किस जेल में मुंतकिल किया जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। देखें, यहाँ पे बहुत सारे बाखबर लोग हैं जो आपको खबरें दे रहे थे कि सोहेल अफरीदी कभी भी वजीर आला नहीं बन सकता। तो मैंने आपको कहा था कि मेरे पास खबर नहीं है, मेरा तज्जिया ये है कि सोहेल अफरीदी को अब वजीर आला बनने से नहीं रोक सकती। अच्छा, अब उनको किस जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, खबरें बहुत सारे सहाफ़ी आपको दे रहे हैं, मेरे पास कोई खबर नहीं है। मैं आपको अपना तज्जिया दे रहा हूं, और वो तज्जिया ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल करना इतना आसान नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि ये काफी हद तक नियर इम्पॉसिबल, मतलब कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो सकता है कि वो कर दें, ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरा तज्जिया है।
जो लोग ये समझ रहे हैं कि दिसंबर के महीने में खान साहब को इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, मुझे वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त देखें जिस किस्म का माहौल है, इस माहौल के अंदर वो जिधर भी खान साहब को लेके जाएंगे इसी किस्म का माहौल वहां पे बन जाएगा। यहां तो फिर पिंडी है, इस्लामाबाद करीब है और जनाब पुलिस फोर्स ज्यादा है, वसाइल ज्यादा हैं। अगर दूर दराज के किसी इलाके में ले गए, मिसाल के तौर पे बलोचिस्तान में ले गए इमरान खान साहब की, तो वहां पे भी सपोर्ट है, वहां पे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर सिंध में ले गए वहां पे ज्यादा इशू बन जाएगा। तो मैं ये समझता हूं, मेरा ये तज्जिया है कि इस वक्त इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई नई जेल बन जाती है, अगर कोई नई जेल बनती है, जो खबर मैंने आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले अपने एक व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की थी कि एक नई जेल बन रही है और उस जेल के अंदर हो सकता है कि इंपॉर्टेंट शख्सियात जिनको सजाएं वगैरह हों उनको भी शिफ्ट किया जाए और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब को भी वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल मुझे इमरान खान साहब जो है वो पिंडी की जेल यानी अडयाला जेल से कहीं और जाते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर वो मूव अराउंड होंगे कभी मुस्तकबिल में, तो वो मुझे यही लगता है कि इन्हीं एरिया के अंदर ही कहीं किसी और कोई, क्योंकि इस्लामाबाद की जेल भी कहा जा रहा है कि बन रही है। उसके अलावा एक और जेल का जिक्र भी हो रहा है, वो मीडिया में खबर आई थी और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाखबर लोग काफी दिनों से इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ये बातें बता रहे हैं कि एक नई जेल बनाई जा रही है जो गालबन पिंडी में किसी जगह पे है और ऐन मुमकिन है कि खान साहब को वहां पे भी शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन ये सारे हेर से है, खबर इस तरह की किसी के पास भी कोई कंफर्म नहीं। और मेरा तज्जिया ये है कि इमरान खान मुझे फिलहाल पिंडी से कहीं और जाते हुए नजर नहीं आ रहे, फिलहाल वो मुझे अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए कि इस वक्त हुकूमत की प्लेट में बहुत कुछ है। कल भी मैंने आपसे ये चीज शेयर की थी कि मईशत को बेहतर करने का दावा करके ये लोग आए थे, इन्होंने बहुत सारे दावे किए, ये कहा कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, उधर से आ रही है, जरदारी साहब के पास ये फार्मूला है, मियां साहब के पास वो फार्मूला है, SIFC हमने बना दिया, अब ये होगा वो होगा। कामरान खान साहब सीनियर सहाफी वो भी बड़े शुरू में हमें पुरजोश नजर आए कि जनाब ये तब्दीली हो रही है, वो हो रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये उनकी कल की ट्वीट है जिसमें वो कह रहे थे कि दर्दनाक हकीकत, पाकिस्तान की मईशत वाकई फ्रीज हो रही है। पहली बार पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और SIFC एक ही दर्दनाक हकीकत बयान कर रहे हैं। मईशत को जिंदा रखने के लिए फौरी सर्जरी नागुजीर हो चुकी है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद जमूद का शिकार है। तो आपको 3 साल बाद अभी पता चल रहा है। आप किसी भी बंदे से पूछ लें गली के अंदर खड़े होके, जो रोज जाके ग्रोसरी खरीदता है, अंडे खरीदता है, दूध खरीदता है, पत्ती खरीदता है, वो आपको बता देता है कि पाकिस्तान की मईशत की क्या हालत है। तो यहाँ पे दावे तो 3 साल से हो रहे थे, उसमें सहाफी भी खबरें दे रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि मौजूदा हुक्मरान मईशत को बेहतर करने में बुरे तरीके से नाकाम हुए। ये जो तजर्बाकार थे, जब कहा गया जी डार साहब आ गए हैं तो अब डॉलर नीचे चला जाएगा, मियां साहब का इतना तजर्बा है, जरदारी साहब का इतना तजर्बा है, लेकिन इन तजर्बाकारों ने मईशत की जो हालत की है वो हमारे सामने है कि अब जो कामरान खान साहब कह रहे हैं जमूद का शिकार है, दर्दनाक कहानी है, खौफनाक वाकया है और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। भाई ये दर्दनाक कहानी और ये खौफनाक हालात जो है अवाम रोज इसका सामना कर रहे हैं और यही वजह है कि बयानिया पॉलिटिकल चेंज नहीं हो रहा और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो सियासी मंजरनामे के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि हुकूमत ने कुछ उस तरीके से मुआशी मैदान के अंदर डिलीवर नहीं किया। कल भी मैंने आपके साथ गालबन ये चीज शेयर की थी कि भाई दुनिया में सबसे जो खतरनाक चीज होती है वो भूखी नंगी बादशाहत होती है। अब तारीख उठा के पढ़ लें, अगर बादशाह आसूदा होगा यानी हुक्मरान आसूदा होंगे, वो अवाम को कुछ देंगे, अगर वो उनके कोई राइट्स ले भी लेते हैं तो वो माली तौर पे उनको कुछ दे देंगे, तो उस तरीके से वो लोग कंटेंट हो जाएंगे, वो एक तरह से जिसे कहते हैं इत्मीनान हो जाएगा उन लोगों को। लेकिन बादशाह के पास देने के लिए भी कुछ ना हो, यानी रियासत के पास, हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए भी कुछ ना हो और आप साथ साथ उनके जमहूरी और जो दीगर राइट्स हैं उनको भी कटेल कर रहे हो, तो वो तो फिर बड़ी जो है संगीन सूरत हाल बन जाती है। तो अगर ये मईशत में कोई बेहतरी लेके आ जाते तो शायद सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है मईशत की वो वही है जो कामरान खान साहब अब जो है ट्वीट करके और वीडियोस बना के सबको बता रहे हैं और इंटरव्यू करके सबको बता रहे हैं। ये चीजें अवाम को पहले ही पता है कि क्या हालात है मईशत के। अच्छा जी, डकी भाई ने बताया कि दौराने हिरासत उनकी 2 शख्सियात से मुलाकात हुई थी। एक इरशाद भट्टी साहब से, उनको शायद कोई लेके गया था जेल और वहां पे इरशाद भट्टी साहब से इनकी मुलाकात हुई थी। गालबन वो जो FIA का ऑफिसर जो इनसे तहकीकात कर रहा था डकी भाई से, वही उनको लेके गया था और उसी ने उनकी मुलाकात करवाई थी। मैं थोड़ी सी खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई ने दौरान हिरासत कुछ शख्सियात से मुलाकात का इंकशाफ करते हुए नाम बताए हैं।
यूट्यूबर के मुताबिक उनका इरशाद भट्टी के साथ के अलावा जो है उमर आदिल से भी उनकी मुलाकात हुई और इरशाद भट्टी साहब को भी वो यही बताते हैं कि वही लेके आए थे उनको, जिनके ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं कि उनके साथ उन्होंने नारवा सलूक वगैरह किया था। और डॉक्टर उमर आदिल साहब जो हैं वो भी वहां पे हिरासत में थे और उस वक्त उनसे भी मुलाकात हुई थी और वो इस चीज के भी गवाह हैं बकौल डकी भाई के, जो डकी भाई के ऊपर तशद्दुद हुआ वो डॉक्टर उमर आदिल साहब को भी पता है। यूट्यूबर के मुताबिक डॉक्टर उमर आदिल से भी दौरान हिरासत मुलाकात हुई और वो खुद कैद काट रहे थे। उन्होंने खुद मुझ पर होने वाला तशद्दुद देखा और वो इसके ऐनी शाहिद हैं। सादुर रहमान के मुताबिक कैदियों की शर्ट उतरवा कर उनकी तलाशी ली जाती थी और उमर आदिल ने भी इसका सामना किया, जबकि उन्होंने एहतजाज किया था कि मेरा ताल्लुक अराही बरादरी से है। तो ये उन्होंने बताया कि जनाब इन दो शख्सियात डॉक्टर उमर आदिल और इरशाद भट्टी साहब से मेरी मुलाकात हुई दौरान हिरासत, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। डकी भाई ने अपने गालबन किसी व्लॉग वगैरह में ये तफसीलात बताई हैं। अच्छा, एक और केस आपको पता है ईमान मजारी साहिबा का और हादी अली चट्ठा साहब का केस चल रहा है कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स के हवाले से। ये सामने डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पोस्ट केस, सुप्रीम कोर्ट टू हेयर इमाम्स प्ली ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स डिनायल ऑफ रिलीफ टुमारो। यानी आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी पिटीशन सुनेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इनको रिलीफ नहीं मिला था। अब ये लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक सहाफी ने तो इस तरह की खबर दी थी कि मैं इनको जेल जाता हुआ देख रहा हूं और जल्द ये जेल में होंगे और इनको सजा वगैरह हो जाएगी। और जिस तरीके से केस चल रहा था ये कहा जा रहा था पिछले हफ्ते कि इनको सजा हो जाएगी और हो सकता है कि अगले हफ्ते के दौरान इनको जेल भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक ये सारा मामला चल रहा है। मेरे पास कोई खबर नहीं है ऑब्वियसली सजा होगी या नहीं होगी, ये जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला करना है। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि इनको अब जेल भेजना को इतना, मेरा नहीं ख्याल को इतना आसान होगा। ये मेरा तज्जिया है, मेरी खबर नहीं है, मेरा तज्जिया है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको आगे पीछे आप देखते हैं तो फिर आपको उससे अंदाजा होता है। तो इतना आसान नहीं होगा। ऐन मुमकिन है कि आज इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ वगैरह मिल जाए, ऐन मुमकिन है। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो है शायद हो सकता है कि हुकूमत भी वे आउट ढूंढ रही हो और सुप्रीम कोर्ट से वो वे आउट मिल जाए। और वो जो सहाफी खबर दे रहे थे कि भाई ये बस ये जेल जा रहे हैं, आज जाएंगे कल जाएंगे, मुझे ये लगता है कि उनको अपनी खबर को सच साबित करने में शायद थोड़ा इंतजार करना पड़े। मेरा तज्जिया, कंप्लीटली तज्जिया, नो न्यूज। मुझे ये लगता है कि शायद अब इनको जेल भेजना इतना आसान ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या आज कहती है, फिर देखते हैं जनाब क्या होता है। अच्छा जी, दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुस्लिम मुल्क का जो पासपोर्ट है वो यूएई का है। ये खबर मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुना देता हूं। 2025 के लिए ऑटन कैपिटल ने आलमी पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया, जिसमें दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स के हामिल ममालिक की दर्जाबंदी की गई है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक इस साल भी एक मुस्लिम मुल्क ने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसके शहरी दुनिया के 179 ममालिक में बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं। और पहले नंबर पर आने वाला ये जो मुस्लिम मुल्क है ये है जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई। इसका पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। इस खबर के मुताबिक इस मुल्क के शहरी ऑलमोस्ट 180 ममालिक में बगैर वीजे के जा सकते हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं जी पाकिस्तान में कभी किर्गिस्तान से कोई आ रहा है तो कभी इधर से कोई आ रहा है, कभी उधर से कोई जा रहा है, कभी हम सेंट्रल एशिया जा रहे हैं। नहीं अभी तक कोई आ रहा तो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ रहा कि जी इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। पहले हमने देखा कि गूगल ने कहा कि हम इंडिया में इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, एआई का वहां पे ये होगा वो होगा। अब जो अमेजॉन है वो ये अनाउंस कर रहा है कि अमेजॉन अगले 5 सालों में इंडिया में 35 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो आपको हुकूमतों के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको सदूर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कंपनियां हैं इनको आपने कन्विंस करना है। अगर ये कन्विंस हो जाए तो ये पाकिस्तान में भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। लेकिन जिस किस्म की यहाँ पे रेड टेप है और जिसका जिक्र कामरान खान साहब भी कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की जिनकी वजह से लगता है ऐसे है कि शायद इन्वेस्टमेंट के अंदर रखना पड़ता है। तो ये 35 अरब डॉलर जो है वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट हो सकते।
ये वो चीजें जिसके ऊपर हुकूमतें वक्त को देखने की जरूरत है, रेड टेप को कम करने की जरूरत है। अगर ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो भाई इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। इसमें अगर हुकूमत कुछ बेहतर कर सकती है, कोई उनको इंसेंटिव्स दे सकती है, तो इनको देखने की जरूरत है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। और इससे पहले अभी तक जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें दावे बहुत हैं, उसमें फोटोग्राफी बहुत है, उसमें एमओयूज बहुत ज्यादा हैं, उसमें सियासी बयानियां बनाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई पायदार किस्म की ऐसी पॉलिसी जिसके नतीजे में यहां पे बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट आ चुकी हो या पाइपलाइन में हो, टू बी ऑनेस्ट अभी तक वो सूरत हाल हमें नजर नहीं आती। 3 साल तकरीबन होने वाले, इन 3 सालों में कम से कम कुछ तो नजर आना चाहिए था ना। बहुत कम इन्वेस्टमेंट हमें नजर आ रही है। जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट इंडिया में होती है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो टेक जाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिस तरह ये वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किसी मुल्क के सदर से बैठ के कोई एमओयू साइन कर लें, सेंट्रल एशिया चले जाएं और कहें जी देखें हमारे कैपिटल में एक बंदा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, भाई उससे हमें क्या फायदा हो रहा है? कोई भी इधर ना आए, इधर इन्वेस्टमेंट आ जाए। हमें उस चीज की जरूरत है, उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। बाकी कोई आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बिजनेस और डॉलर को लाने की जरूरत है। अब देखते हैं जनाब कि हुकूमत कोई अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली करती है, कोई बेहतरी लाती है, जिसके नतीजे में यहाँ पे अरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आना शुरू हो जाएं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।